ओके, N10 क्या है? N10 बेसिकली इसके अंदर हम वर्क फ्लोज क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर ये काम कैसे करता है ये एक्सप्लेन करेंगे आपको, और उसके अंदर सिंपल वर्क फ्लोज कैसे क्रिएट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और अपने डेली टास्क को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं N10 को यूज़ करके, ठीक है। मैं वापस आता हूँ इधर N10 की तरफ, हम एग्जाम्पल को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। लुक, ये एक रियल एग्जाम्पल है। बेसिकली ये वर्क कैसे कर रही है, मैं आपको इसकी ना सेकंड दिखाता हूँ। बेसिकली ये चल कैसे रही है, ये बेसिकली वापस जाता हूँ और यहाँ पर हमने काफ़ी वर्क फ्लोज क्रिएट किए हुए हैं। मैं आपको दूसरा वर्क फ्लो दिखाता हूँ जो कि इसके, ये दो वर्क फ्लोज चलते हैं। पहले एक वर्क फ्लो चलता है, देन दूसरा वर्क फ्लो चलता है, ठीक है। एक के बाद दूसरा चलता है। जो पहला वर्क फ्लो है ना, वो जो चलता है वो यहाँ चलता है कि आप यहाँ पर API resume for new app, ओके। हम्म ये नीचे आ गया वर्क फ्लोज। अच्छा, अब इसमें नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। पहला वर्क फ्लो जो चलता है वो ये है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्क फ्लो है। ये काम कैसे करता है? ये ऐसे वर्क करता है कि एक यूज़र है, ठीक है ना, उसने ना एक वेबसाइट में अप्लाई किया है जॉब के लिए, ठीक है। एक यूज़र ने एक वेबसाइट में अप्लाई किया है जॉब के लिए। वेबसाइट कौन सी चल रही है? इसके पीछे चल रही है ये वेबसाइट, ये देखिए, ये वेबसाइट है apply@job.com। ये वेबसाइट चल रही है इसके पीछे। apply@job.com में ये बेसिकली वर्क कर रहा है। apply@job के अंदर कोई यूज़र आता है और आकर वो जॉब पे अप्लाई करता है, ठीक है। जब एक यूज़र किसी जॉब पे अप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल उसने जॉब सर्च किया है किसी भी फील्ड में, उसने जी डाटा एंट्री में सर्च किया और किसी लोकेशन, फॉर एग्जांपल दुबई में सर्च की उसने जॉब, उसने सर्च करने के बाद उसमें उसको जॉब नज़र आ जाएंगी सारी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसको दुबई की जॉब नज़र आई डाटा एंट्री की, तो वो यहाँ पर आके जी इस पर क्लिक करता है, जॉब के ऊपर अप्लाई कर देता है, क्लिक हियर करता है। अरे जॉब पे जब अप्लाई करता है तो यहाँ पर वो अपनी डिटेल देता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, कवर लेटर, और उसके बाद CV अपलोड करेगा, फ़ोटो देगा और अप्लाई करेगा जॉब पे। तो जब वो जॉब पे अप्लाई करेगा, देन क्या होगा कि ये एक ट्रिगर इनिशिएट होगा, वो यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्या करता है, ये इसमें वेब हुक लगी हुई है। ये वेब हुक क्या करती है, मैं आपको अगर इसका URL दिखाऊं तो apply@job से रिकॉर्ड ले रहा है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या करता है, ये वेब हुक ये करती है कि apply@job से रिकॉर्ड लेती है। यूज़र ने जब अप्लाई किया जॉब के ऊपर तो इस वेब हुक के ऊपर कंट्रोल आया, ठीक है। और इस वेब हुक से बेसिकली यूज़र की CV यहाँ पर सबमिट हुई, ठीक है ना। अच्छा, सबमिट होने के बाद क्या होगा, फिर एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से फाइल एक्सट्रैक्ट की। कौन सी फाइल एक्सट्रैक्ट की? PDF, ठीक है ना। PDF फाइल उसने जो सबमिट की थी वो एक्सट्रैक्ट की गई, और PDF फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या किया गया, उसके बाद उसकी फ़ाइल जो है ना, उसमें से ना निकाला गया, उसकी CV निकाली गई, ठीक है। यहाँ CV प्रोसेसर चल रहा है। CV प्रोसेसर क्या कर रहा है, उसकी CV को निकालता है, ठीक है ना। CV को निकालने के बाद क्या करता है, यहाँ पर अब AI का मॉडल लगा हुआ है, ग्रोक चैट मॉडल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ग्रोक चैट मॉडल क्या करता है, उसकी CV को रीड करता है, ठीक है ना। जो यूज़र ने यहाँ पर वेबसाइट में जॉब पे अप्लाई किया था, उसकी CV को रीड किया गया, और उसकी CV को रीड करने के बाद क्या किया गया कि उसके बाद उसकी CV को यहाँ पर सेव कर दिया गया डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर डेटाबेस में सेव कर दिया गया उसकी CV को, ठीक है।
तो सीवी को सेव करने के बाद अगला काम यह है कि सीवी की बुनियाद के ऊपर उसके लिए क्वेश्चंस क्रिएट करने, इंटरव्यू क्वेश्चन क्रिएट करने। क्योंकि इस वेबसाइट में ये हो रहा है अप्लाई एट जॉब में कि जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो एआई एजेंट आपका इंटरव्यू लेता है, ना कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। इस वेबसाइट में जब आप अप्लाई करते हैं तो एक एआई एजेंट होगा जो कि आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है। तो एआई एजेंट कैसे लेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी यहाँ पर, सही है ना। तो जब यूज़र ने अपनी सीवी अपलोड की तो सीवी कहाँ गई, सीवी ग्रोक के पास गई, ग्रोक चैट मॉडल के पास गई, उसने सीवी को प्रोसेस किया, सीवी में से डाटा निकाला, सीवी को पढ़ा। देन उसके बाद क्या हुआ जी, उस सीवी की बुनियाद के ऊपर उसके लिए क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। ना सिर्फ सीवी बल्कि उसके साथ साथ वो जो पेज है ना, ये जॉब का पेज है ना, इस जॉब के पेज पे जॉब की डिस्क्रिप्शन आ रही है नीचे, ठीक है ना। जॉब की डिस्क्रिप्शन भी पढ़नी है एआई ने। अच्छा वो कहाँ पढ़नी, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक जगह पे यूआरएल होगा जहाँ से वो बेसिकली यूआरएल लेता है। यहाँ पर वो यूआरएल ले रहा है, ठीक है ना। यूआरएल लेने के बाद वो क्या करता है कि उसकी सीवी को भी ले लिया, इस यूआरएल को भी ले लिया, ठीक है ना। इस यूआरएल को भी ले लिया जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, बेसिकली जॉब की डिस्क्रिप्शन उठा ली। जॉब की डिस्क्रिप्शन उठाने के बाद क्या किया उसने कि क्वेश्चन क्रिएट करने उसके लिए कि फॉर एग्जांपल अब ये जॉब है ईआरपी की, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटर की, और उसने एक सीवी बनाई हुई है एक डाटा एंट्री की, ठीक है ना। वो फॉर एग्जांपल एक बिगनर लेवल है। अब उसके लिए बिगनर लेवल के क्वेश्चंस क्रिएट करने एआई ने खुद, ठीक है ना। एआई क्या करेगा, उसके लिए बिगनर लेवल क्वेश्चंस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। ये बेसिकली इंटरव्यू कंडक्टर है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इंटरव्यू कंडक्टर। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक इंटरव्यू कंडक्टर है और यहाँ पर ट्रेनिंग की गई है। ये ज़रा पढ़ें इसको। इसको बताया गया यू आर, एआई को बताया गया यू आर सारा, कि तुमने ह्यूमन बीइंग के तौर पर बात करनी है कि यू आर सारा अ प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली एआई इंटरव्यू कंडक्टिंग आ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है ना, कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू लो तुम, सही है। और उसके बाद फ्रॉम कंपनी नेम फिगओवर, इसको बताया गया तुमने फिगओवर की तरफ से इंटरव्यू लेना है, सही है। ये देखिए उसको उसको मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है कि तुमने फिगओवर की तरफ से इंटरव्यू लेना है। और फिर इंटरव्यू प्रोसेस बताया गया कि इंट्रोडक्शन फेज, ग्रीट द कैंडिडेट, कैंडिडेट को पहले ग्रीट करें, ठीक है ना, उसको कहें थैंक यू, और उसके बाद उसके लिए क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में फिर उसको रूल बताए गए हैं कि कैसे क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्रिएट करने के बाद वो क्वेश्चंस कहाँ जाएंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये बेसिकली इसी तरह आपने लिखना है, आप अपने अपने एग्जाम्पल के हिसाब से लिखना है, ठीक है। ओके और इसके बाद क्या किया जी, यहाँ पर हम वापस आ गए। अच्छा इंटरव्यू कंडक्टर था, हमको इंटरव्यू कंडक्टर के अंदर गए थे, वो वर्क कैसे कर रहा है। अच्छा फिर वो क्या करता है, रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है। वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है कि किस तरह का क्वेश्चन उसके लिए यूज़र को सेंड करना है, ठीक है ना। और उसके बाद उसको फर्स्ट मैसेज सेंड कर दिया जाएगा, ग्रीटिंग का मैसेज यूज़र को फर्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। और ये सारा मैसेज जो है कौन सेंड करेगा, ये सारा प्रोसेस कौन करेगा, ये N A10 करेगा, ठीक है। ये देख लें N A10 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो N A10 ने बेसिकली क्या किया, उसकी सीवी ली, यहाँ पर यूज़र ने जॉब पे अप्लाई किया था, ठीक है ना। यूज़र ने जॉब पे अप्लाई किया, यूज़र ने अपनी डिटेल दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया, कवर लेटर दिया, उसकी फ़ोटो दी, PDF दी, ठीक है। और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ी, जॉब डिस्क्रिप्शन भी N A10 ने पढ़ी, इसने इसके वर्कफ्लो ऑटोमेशन ने पढ़ी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट यहाँ से हुआ था, देखें। अच्छा ये अभी इस प्रोसेस एंड नहीं हुआ, ये इसका फर्स्ट फेज है, ठीक है ना। ये इस प्रोसेस का फर्स्ट फेज है कि उसने N A10 ने यूज़र की सीवी ली, सीवी लेने के बाद उसकी सीवी में से PDF में से एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन, उसकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसने कहाँ स्टडी किया है, उसकी एक्सपर्टीज़, सारा कुछ निकाला एक फ़ाइल लेके। उसके बाद क्या किया, और यहाँ पर बेसिकली उसमें सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली गई, ठीक है ना, कि उसका नाम क्या है, ऐसे की वैल्यू स्ट्रक्चर बन जाता है ना, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है,
और उसने कहाँ कहाँ पढ़ा है, ठीक है ना, वो सारा डेटा निकाल लिया गया। और निकालने के बाद यहाँ पर ग्रोक चैट मॉडल लगा हुआ है। फिर क्या हुआ जी कि उसके बाद उसी सीवी की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ सीवी नहीं बल्कि जॉब डिस्क्रिप्शन की बुनियाद के ऊपर, दोनों दोनों चीज़ों की बुनियाद के ऊपर क्वेश्चंस क्रिएट किए गए और फिर उन क्वेश्चन को सेव कर दिया गया डेटाबेस में, ठीक है ना। डेटाबेस में यहाँ पर जेमिनाई भी कनेक्टेड, देखें जेमिनाई चैट मॉडल, पीछे हमने ग्रॉक कनेक्ट किया, यहाँ पे जेमिनाई कनेक्ट किया, ठीक है ना। तो हमने सारे मॉडल्स कनेक्ट किए, ठीक है ना, जेमिनाई भी कनेक्ट किया, ग्रॉक भी कनेक्ट किया। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, उनके लिए मैं बता दूं कि अभी हमें यूट्यूब और फेसबुक के जो है ना उसके ऊपर स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए। तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है इस सेशन की, तो जैसे ही रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी तो हम रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग में स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और वीडियो वॉइस तीनों हैं, ठीक है। तो आपको मसला नहीं होगा, अभी आप ना वॉइस को ही सिर्फ इंजॉय करें, वीडियो को, ओके। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें नेक्स्ट इवेंट में, नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि लिंक्डइन के ऊपर भी लाइव हो, तो फेसबुक और अपना यूट्यूब का मसला स्क्रीन शेयरिंग का सॉल्व करेंगे। ओके, मैं बात कर रहा था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रिएट किए गए। क्वेश्चंस क्रिएट करने के बाद क्या किया गया कि उसको फिर सेंड कर दिया, फर्स्ट मैसेज सेंड कर दिया गया यूज़र को। ये सारा कुछ हुआ जी। हम वापस आते हैं हमारी क्लास की तरफ, जो हमारी क्लास क्या थी कि हमने NA10 की बेसिक्स सीखनी है, ठीक है। मैंने आपको जस्ट बताया कि कैसे वो वर्क फ्लो काम कर रहा है, ठीक है ना। जो लोगों ने न्यू ज्वाइन करके बता दूं कि बेसिकली ये AI ट्रेनिंग मास्टर क्लास जो हम करवा रहे हैं ना, उनकी जो है ना वो डिटेल है कि कंप्लीट कोर्स आउटलाइन क्या है। इसमें बेसिकली हम AI बेसिक्स पढ़ेंगे, NA10 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। NA10 क्या है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल है, ठीक है। फास्ट API के बारे में पढ़ेंगे। फास्ट API क्या है, फास्ट API बेसिकली यूज़ हो रही है आजकल, मुख्तलिफ ना कंपनीज यूज़ करती हैं अपने कंटेंट को सेव करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। ये फास्ट API पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, उसमें क्रिएट होती है, ठीक है। उसका UI स्ट्रक्चर है कंप्लीट। उसके बाद फिर हम ओपन क्लॉ के बारे में बात करेंगे। ओपन क्लॉ क्या है, ये भी ऑटोमेशन टूल है, जैसे कि NA10 है ना, इसी तरह ही ओपन क्लॉ भी है, ठीक है ना। हम आपको वो भी दिखाएंगे ओपन क्लॉ कैसे वर्क करता है। इस क्लास में हम सारा कुछ सीखेंगे, ओपन क्लॉ, फिर ऑटोमेशन कंप्लीट कैसे करनी है। मैं इधर सेंटर में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इधर भी कैमरा है और इधर भी कैमरा, दोनों में स्क्रीन क्लियर हो, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, बिगनर बेसिकली होगा, फ्रेंडली होगा और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। 8 मॉड्यूल्स हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क हम होगा, 100% प्रैक्टिकल होगा, 100% प्रैक्टिकल वर्क होगा। कोई जस्ट वॉइस वीडियोस नहीं होंगी, 100% प्रैक्टिकल वर्क होगा। और जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है, ये प्रैक्टिकल वर्क है। एक वेबसाइट है अप्लायर जॉब, उसके ऊपर हमने NA10 को इंटीग्रेट किया हुआ है और नेक्स्ट भी इंटीग्रेट करने वाले हैं एक और वेबसाइट के अंदर। वह बेसिकली एक है रियल स्टेट कंपनी है, उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें हम NA10 को यूज़ नहीं कर रहे, उसमें हम ओपन क्लॉ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओपन क्लॉ को उसको यूज़ कर रहे हैं, ओपन क्लॉ को यूज़ कर रहे हैं और ओपन क्लॉ के ज़रिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं रियल स्टेट एजेंट्स का। मैं वापस आता हूँ कि ये जॉब साइट कैसे वर्क कर रही है। यूज़र जॉब पे अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है। अच्छा, ये फर्स्ट वर्क फ्लो का मैंने बता दिया। अब मैं सेकंड फर्स्ट वर्क फ्लो में ये होता है कि यूज़र की CV अपलोड होती है, अपलोड होने के बाद उस CV की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद उसमें से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ये NA10 कर रहा है, उसके अंदर टूल्स हैं जो कि कर रहे हैं। अच्छा, टूल्स हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, यही प्लस है, इस पर क्लिक करें ना तो ये टूल्स आ जाते हैं। हम आपको NA10 इंस्टॉल करना, उसमें टूल्स कैसे ऐड करना ये भी सिखाएंगे और फिर टूल को कनेक्ट कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पूरी लिस्ट आ रही है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं और न्यू टूल ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी
एक्सेल, यहाँ पर मैं चैट में लिखता हूँ एक्सेल, ये देखिए एक्सेल फ्रॉम फाइल HTML। सो हम किसी भी टूल को यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट टूल्स हैं, हम इनको यूज़ करेंगे जहाँ जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी जो बना हुआ है पहले आप उसको तो समझे ना वर्क कैसे कर रहा है। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन चला गया यूज़र को, देन क्या होता है, देन हम वापस आते हैं, एक सेकंड वर्क फ्लो चलता है। सेकंड वर्क फ्लो क्या होता है कि यूज़र को तो मैसेज चला गया, फर्स्ट मैसेज कि भाई मैंने आपका इंटरव्यू लेना है, उसको क्या कहेगा, उसको कहा जाएगा कि मैंने आपका इंटरव्यू लेना है, उसको व्हाट्सएप मैसेज आएगा। अच्छा, देन क्या होगा, वो उस व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करेगा। अच्छा, अब यूज़र रिप्लाई करेगा या तो वॉइस नोट करेगा या कोई टेक्स्ट लिख देगा, जैसे यूज़र की नॉर्मली आदत है, टेक्स्ट लिख देगा या वॉइस नोट करेगा या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, फॉर एग्जांपल PDF डॉक्यूमेंट। ठीक है, ज़्यादातर क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर PDF डॉक्यूमेंट शेयर होती है तो हमने PDF डॉक्यूमेंट ही अभी डाली हुई है। अच्छा, अगर यूज़र ने रिप्लाई किया कि यस मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट जाएगा कंट्रोल, और उसके लिए इंटरव्यू कंडक्टर को जाएगा। इंटरव्यू कंडक्टर से पूछा जाएगा कि भाई अभी बताओ कि यूज़र ने फर्स्ट मैसेज का रिप्लाई किया तो उसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, तो इंटरव्यू कंडक्टर क्या करेगा, उसके लिए क्वेश्चन निकालेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन निकाल के तो वो यहाँ भेज देगा। ठीक है ना, और ये चेक करेगा इफ़ ऑडियो कि क्वेश्चन जो इंटरव्यू कंडक्टर ने क्रिएट किया है कहीं ऑडियो में तो नहीं है। ठीक है ना, या फिर वो टेक्स्ट में है। ठीक है ना, तो अगर तो ऑडियो में है तो फिर यहाँ चलेगा कंट्रोल, अगर नहीं है तो फिर इधर कंट्रोल आएगा, और देन क्या होगा, इंटरव्यू मैसेज सेंड हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, इंटरव्यू मैसेज यूज़र को सेंड हो जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जॉब के पीछे से निकाला गया था उसकी CV से, और जॉब की डिस्क्रिप्शन से जो क्वेश्चन जनरेट किया गया था ना, वो उसको सेंड किया जाएगा यहाँ पे। वो क्वेश्चन का आंसर करेगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है जी कि टेल मी अबाउट व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन AI। ठीक है, ये उस वो क्वेश्चन किया जाता है। अब यूज़र रिप्लाई करता है, जब वो रिप्लाई करेगा तो फिर कंट्रोल वापस आएगा यहाँ पर। ये ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ कंट्रोल वापस आएगा, ये क्योंकि ये ट्रिगर है, इसको जब मैसेज आएगा तो ये रिप्लाई करेगा। अच्छा, इसको यूज़र ने क्वेश्चन का आंसर दिया, तो जब आंसर आया तो उस आंसर को रीड किया जाएगा। अब देखें, इंटरव्यूअर की ज़रूरत ख़त्म हो गई, मतलब कि HR के पर्सन की ज़रूरत ख़त्म हो गई कि HR का पर्सन हो, वो क्या करे, वो इंटरव्यू ले। बेसिकली उसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई, उससे की हेल्प हो रही है कि इतने ज़्यादा यूज़र अप्लाई करते हैं एक जॉब के लिए, तो उसमें अब रियल पर्सन जो जॉब के लिए वाकई क्वालिफाइड है वो कैसे निकाला जाए। सही है, तो उसको निकालने के लिए प्रैक्टिस है। तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर देगा, फिर सेकंड क्वेश्चन, तो ये इस तरह करते करते सारे उसके क्वेश्चन जो है ना वो आंसर किए जाएंगे। तो उसके बाद फिर अब मैं दिखाता हूँ वेबसाइट के ऊपर कैसे वो वर्क करता है। ये देखिए, हम वेबसाइट पे आए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ओके, ये ऐसे इस तरीके से, ये देखें, उसको पूछा गया जी, हेलो देयर, आई एम सारा, आई विल बी योर इंटरव्यूअर टुडे, इट्स प्लेयर टू मीट यू। To start, I would like to explain a bit about the process. We will go through a few questions about your experience, skills. Please feel free to take your time with your answer. Are you ready to begin the interview? उसने कहा है कि मैं सारा हूँ, आपका इंटरव्यूअर, और मैं आपसे इंटरव्यू लूँगी, तो क्या आप रेडी हैं? उस जो इंटरव्यूअर देने वाला उसने कहा यस आई एम रेडी। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट सेल्स अकाउंट मैनेजमेंट। तो इस तरह करके क्वेश्चन और आंसर होंगे। ठीक है, तो ये हमारी साइट पे स्टेम चल रहा है और लोग क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना, इंटरव्यू प्रॉपरली हो रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ये सारा कुछ कैसे किया गया, N8N से। अगर आप N8N को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं वर्क फ्लोज, तो आप भी इसको कर सकेंगे। मैं वापस आता हूँ अपनी एक्सेल शीट की तरफ कि हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू AI देख लिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेशन भी देख ली,
उसके बाद हमने N10 बेसिक्स भी देख ली। उसके बाद आते हैं N10 वर्क फ्लो एग्जाम्पल्स। मैंने आपको N10 वर्क फ्लो एग्जाम्पल दिखा दिया। एक एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी एग्जाम्पल्स दिखा सकूं, तो मैंने एक ही एग्जाम्पल बताने में पे इक्तफ़ा किया है। सेकंड, फास्ट एपीआई। ये क्या है? फास्ट एपीआई बेसिकली इसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एआई टूल्स के साथ कैसे वर्क करती है, ठीक है, कैसे आप अपने किसी भी ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं फास्ट एपीआई के साथ, क्योंकि आजकल दौर है पाइथन का, और पाइथन का ही फ्रेमवर्क है फास्ट एपीआई, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका यूजेज हो रहा है। उसके बाद ओपन क्लॉ है, इसका हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ओपन क्लॉ जो है ना उसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ अभी के लिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना अभी ये ओपन क्लॉ, ये वेबसाइट इसकी ओपन क्लॉ की ये वेबसाइट है, और इसमें ये कह रहा है जी कि इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें प्रोसेस बताया हुआ है, लेकिन उसका यूआई नहीं यहाँ पर आ रहा। यूआई खैर मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको इसका दिखाऊंगा ओपन क्लॉ। तो इंट्रोडक्शन होगा ओपन क्लॉ का, ओपन क्लॉ काम कैसे करता है ये बताएंगे, क्योंकि देखें दुनिया एडवांस हो रही है, एआई में न्यू चीज़ें आ रही हैं। पहले N10 यूज़ हो रहा था, अभी भी N10 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। N10 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दुनिया कर रही है, और हर कोई यूज़ करना चाहता है N10, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका टास्क ऑटोमेटिकली हो या उसके काम का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक हो जाए, लोग चाहते हैं। तो N10 बहुत ज़्यादा यूज़र है। उसके बाद फिर ओपन क्लॉ आया। ओपन क्लॉ क्योंकि ये ऐसा है कि ये ज़्यादा उससे बेहतर है N10 से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आप मॉडल्स कनेक्ट कर सकते हैं। मॉडल तो खैर N10 में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ओपन क्लॉ को। उसके बाद और ओपन क्लॉ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग कंट्रोल दे देते हैं अपने कंप्यूटर का मुकम्मल ओपन क्लॉ, और उससे कहते हैं कि ये टास्क करो, वो ओपन क्लॉ खुद ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है किसी चीज़ के लिए चाहिए, उसने खुद ही कर देने हैं। उसके बाद उसको अगर कोई चीज़ काम करने के लिए, वर्क करने के लिए कोई फाइल ओपन करनी है, वो खुद ही कर देगा। ओपन क्लॉ है ना कि खुद कर देना, ओपन, हर चीज़ के लिए ओपन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें सीखने में मदद मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम आल टूल्स को कंबाइन कैसे करना है, कि एआई को, N10 को, फास्ट एपीआई। ओके, एक यूज़र है आया, उसको मैं एडमिट कर लूँ, हामिद रज़ा। ओके, कंबाइनिंग आल टूल्स, टूल्स जो है ना कंबाइन करने, तमाम टूल्स को कंबाइन कैसे करना है वो बताएंगे हम। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अपना काम इजी कैसे करना है, आप कैसे अपने काम को इजी कर सकते हैं, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमेटिव रिपीटिव टास्क, एक टास्क है जो कि आपको रिपीटिवली करना पड़ता है, वो टास्क ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा कि आपको उसके लिए रिपीटिवली ना करना पड़े, वो कैसे हो जाएगा। और आपका टाइम कैसे सेव होगा, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी। देखें एआई को यूज़ करने से आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, यूज़ इसका इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट फोकस करना है आपको, एक चीज़ को लर्न करना। देखें ये ट्रेनिंग जो है हम हर सैटरडे करवा रहे हैं यहाँ 4 से 5, आपका काम है जस्ट आना इवेंट के ऊपर और लर्न करना, फिर प्रैक्टिस भी करनी, ठीक है। तो ये है इसके अंदर, आपने इम्प्रूव करनी अपनी प्रोडक्टिविटी को। अच्छा, और हम ना इसके अलावा मैं बता दूं कि हम एक मुकम्मल कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। ये तो 1 घंटे की क्लास है ना, हफ्ते में 1 दिन, ये चलती रहेगी। ये नहीं है कि ये हम क्लास बंद कर देंगे, नहीं, ये फ्री क्लास ये चलती रहेगी। हम पैरेलल जो है ना हफ्ते में 2 दिन 3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना। जैसे कि सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे सुबह 9 से 12, हफ्ते और इतवार को ना, तो 2 दिन क्लास होगी। और उस क्लास में हम आप के कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करवाएंगे, आपसे वर्क फ्लोज बनवाएंगे, तो कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग होगी। तो आप अगर रजिस्टर करना है तो मैं उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगा आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आपने अगर रजिस्टर करना है, अगर आपने वो मास्टर क्लास लेनी है, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हैं।
इतनी फ़ीस उसकी नहीं है, बहुत हमने मिनिमल सी फ़ीस रखी हुई है ताकि आप इजीली उसको पे कर सकें। और हफ्ते में 2 दिन ही क्लास है, सैटरडे संडे, और सुबह 9 से 12। तो इजी है, इतना उसमें रफ़ एंड टफ नहीं है, लेकिन आप टूल्स मुकम्मल सीख सकेंगे। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ कि अटेंड किसको करना चाहिए, कौन है जो अटेंड करे हमारे सेशंस को। ठीक है, बिगिनर्स भी अटेंड कर सकते हैं, और बिजनेस ऑनर, अगर कोई आपका बिजनेस है आप भी अटेंड कर सकते हैं। डेवलपर्स, लुक डेवलपर्स के लिए एआई ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? डेवलपर अगर एआई नहीं सीखेगा ना, तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं ना वो डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नॉन टेक्निकल लोग डेवलपर्स बन जाएंगे अगर डेवलपर एआई नहीं सीखेगा, और डेवलपर की जॉब ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, जब वो एआई नहीं सीख रहा डेवलपर, तो नॉन टेक्निकल ने एआई सीख लिया और उसने टूल्स बनाने शुरू कर दिए, ऑटोमेशन से काम करना शुरू कर दिया, तो फिर उसकी ज़रूरत तो ख़त्म हो जाएगी डेवलपर की। इसलिए डेवलपर के लिए ज़रूरी है कि वो एआई को सीखे, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर स्टूडेंट्स को हम सिखाएंगे। मैं चैट पे मैसेज आया किसी का, मैं देख लूँ। ओके, कोई नहीं। स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी ज़रूरी है वो भी सीखें, क्योंकि उनको हम डिफरेंट टूल्स सिखाएंगे जो उनको फ़ायदा देंगे। और फिर ट्रेनिंग का आउटकम क्या होगा? आप एआई की बेसिक सीख जाएंगे, आप N10 के अंदर वर्क फ्लो क्रिएट करना, देखें ना ये कितना बड़ा वर्क फ्लो है जो कि क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, ये देखें ये कितना बड़ा वर्क फ्लो है। आप इस तरह का वर्क फ्लो खुद क्रिएट कर सकेंगे, डिफरेंट टूल्स को कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है ना, ये देखें ये टूल ऐसे कनेक्ट होते हैं आपस में, और उनको फिर आगे कन्फिगर कैसे करना है, कैसे यूज़र का मैसेज आए तो उसकी बुनियाद पर क्या डिसीजन लेना है, ये सारा कुछ आप सीख सकेंगे। और आप फास्ट एपीआई के यूजेज सीखेंगे, फास्ट एपीआई कैसे काम कर रहा है, और ओपन क्लॉ उसके वर्क फ्लोज कैसे बनाने हैं वो सीखेंगे, और फिर उनको कंबाइन कैसे करना है ये भी आप सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप हमारी ये ट्रेनिंग के ऊपर हर हफ्ते आते रहते हैं और लर्न करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक मेरी कोशिश ये है कि जो भी 4 बजे ज्वाइन करेगा टाइम से, ठीक है ना, मैं उसके कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो N10 इंस्टॉल करवाऊँगा। ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक जो है ना वो 4 बजे से पहले ही ज्वाइन कर लें। ठीक है, हाँ, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू फॉर ऑल। ओके, गुड डे।